Good morning, student. How are you all? I hope you are all fine. Today we are learn lesson number 3. काय आहे नाव? पाऊस आला पाऊस. पाऊस म्हणजे काय? बारिश है ना. तो अब बारिश लगने ही वाली है क्योंकि समर सीजन के बाद कौन सा मौसम आता है? बारिश का मौसम ही आता है, रेनी सीजन ही आता है। तो हमारे लेसन का नाम है पाऊस आला पाऊस। ठीक है, पहले मैं कविता बोल के बताती हूँ, फिर इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भन्नार वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। पाऊस आला पाऊस आला, दिवाळीतला खचला किल्ला, भूकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री। पाऊस आला, उशीर त्याच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चडफड, आईचेही भिजले पापड। पाऊस आला, आम्ही केला एकच गिल्ला, हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी, चला पळा साडीला सुट्टी। ठीक आहे, तर या कवितेची कवित्री आहे विंदा करंदीकर। काय नाव आहे? विंदा करंदीकर। तर विंदा करंदीकर यांनी ही कविता लिहिलेली आहे। ठीक आहे, आता आपण ओळीने याचा स्पष्टीकरण पाहूया। ठीक है, तर काय? पाऊस आला मतलब क्या है? बारिश आई। ऐन दुपारी विजा चमकल्या। ऐन दुपारी म्हणजे दोपहर के समय में, है ना, अचानक दोपहर का समय रहता है और बिजली चमकने लगती है। विजा मतलब होता है बिजली। ठीक है, कड़ाड़ कड़कड़ भन्नार वारा। और आपको पता है बिजली कैसे चमकती है? कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ से। और उसी समय अचानक हवा आने लगती है तो वो साए साए करके बहने लगता है। आप देखेंगे जिकड़े तिकड़े गारा गारा, और जिधर उधर चारों तरफ गारा गारा मतलब गारा का मतलब होता है ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। तर आपण या 4 ओळीच्या मराठीतला एक्सप्लेनेशन पाहूया। अचानक भर दुपारी आकाशात विजांच्या कडकडाट होऊन पाऊस आला आहे। काय सांगते कवित्री की अचानक भर दुपारी आकाशात विजांच्या कडकडाट सुरू झालेला आहे आणि पाऊस आलेला आहे। विजेच्या आवाजासोबत काय झालं? आता विजेच्या आवाजासोबत भन्नारणारा जे सोसाट्याचा वारा सुटतो तो सुद्धा वाहू लागलेला आहे। आकाशातून जमिनीवर जिकडे तिकडे गाराचा वर्षाव झाला आहे। गारा म्हणजे आपको बताया था ना मैंने अभी कि ठंडे ठंडे बारिश की बूंदों की क्या हो गई? बरसात शुरू होने लगी है। आता पाऊस आला, दिवाळीतला खचला किल्ला। आता फिर से जो कवित्री है ये बता रही है कि बारिश आए, दिवालीचला खचला किला। आपको पता है दिवाली के समय में बहुत सारे लोग अपने घर में किला बनाते हैं। शिवाजी महाराज का गढ़ मिट्टी का रहता है। ठीक है, और अचानक से बारिश आ जाएगी तो किला बनेगा क्या? नहीं, है ना, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। भूकत सुटली सगड़ी कुत्री। आता कुत्री म्हणजे डॉग, है ना। तो जब बारिश आती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कुत्ते भी भूकने लग जाते हैं। आजोबाने शिवली छत्री। आपल्या घरी आजोबा असतात, है ना, तो आजोबा ने अपने दादाजी ने क्या किया? अपनी जो पुरानी छतरी थी उसे सीली, वो शायद फट गई होगी, है ना। अब हम इस चारों लाइन का मराठी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दिवाळीच्या दिवसात मुलांनी आनंदाने बांधलेला काय आहे? किल्ला, मातीचा किल्ला
बांधला आहे आणि अचानक पाऊस आल्यामुळे तो जो किल्ला आहे खचून गेला आहे. अचानक धाराचा वर्षाव झाल्यामुळे कुत्र्यांना काही समजले नाही आणि ते काय करू लागले, भुकू लागले किंवा भुकायला त्यांनी सुरुवात केली. कोणी भुकायला सुरुवात केली तर कुत्र्यांनी भुकायला सुरुवात केली. पावसात आपण भिगू नये किंवा ओले होऊ नये म्हणून आजोबांनी आपली काय केली, जी जुनी छत्री होती त्याला शिवून घेतली. समजलं. नंतर पाऊस आला उशीर त्याच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चडफड, आईचेही भिजले पापड. आता कवि अब बता रही है कि बारिश आई है, उशीर त्याच घोटाड़ा। जब अचानक से बारिश आ जाती है तो क्या होता है, बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। हमें समझ में नहीं आता कि पहले कपड़े निकाले या कुछ अगर सुखाने डाले हैं वो वस्तु निकाले, बहुत घाई गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसी होता है, बाबा गेले चढ़त पड़। अब जो बाबा मतलब कौन, वडील, पिताजी को भी ऑफिस जाने में देर हो रही थी। अचानक से ऑफिस के टाइम पे बारिश हो जाती, तो अपन नहीं देखो कभी कभी स्कूल आने के समय बारिश हो जाती, अरे आज हम लेट हो जाएंगे, टीचर डांटेंगी, है ना। हमें भी ऐसा लगता है अरे आज अगर हम लेट हो गए तो एचएम हमारी लेट लगा देगी। ये सब चीज़ें दिमाग में चलता रहता है। तो यहाँ पर भी जो कवित्री है, ये उनके वडील को भी अचानक क्या होगी कि बारिश आ गई है, उन्हें भी टेंशन हो रहा था कि ऑफिस पहुँचना है। आईचे ही भिजले पापड़, और बारिश आती है उस समय में ये सब जल्दी चलते रहता है, और उसी चक्कर में क्या होता है, मम्मी ने बनाए हुए पापड़ भी गीले हो जाते हैं। आता मराठीत, बाबांना कामावर जायचा उशीर झाला होता, त्यातच अचानक पाऊस आल्यामुळे पंचायतच झाली। त्यातली सगळ्यांची काय उडाली, आता धांदल उडाली होती। चिडचिड व्यक्त करत असताना बाबाने कामावर जायला आईला रागवले। आईने दुपारच्या उन्हात बाहेर सुकायला पापड ठेवले होते आणि ते आता सुद्धा काय होते, भिजून गेलेले होते। पाऊस आला आम्ही केला एकच गिल्ला, हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी, चला पड़ा साडेला सुट्टी। अब बच्चे क्या चिल्लाए जोर से, बारिश आई है, हम बहुत जोर से क्लास में चिल्लाए, है ना। तब मैडम का नाम क्या है, कुट्टी मैडम। कुट्टी नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, कुट्टी, नहीं तो पता चल रहा है मैडम को कुत्ती बोलेंगे, है ना। तो यहाँ जो मैडम है, मैडम का नाम क्या है, कुट्टी मैडम, ठीक है। तो कुट्टी मैडम हंसते हुए बोलती है, चलो क्या हो गई, छुट्टी हो गई, अब अपने घर भागो। समझ में आया। बारिश आ जाती है, खास करके जिला परिषद के स्कूल में हो जाता है, अरे चलो बहुत बारिश आ रही है, बोले अभी तुम अपना बैग लो और भाग जाओ। यहाँ पर भी सेम कवित्री बताती है की मॅडम काय म्हणाले, अचानक पाऊस आल्यामुळे शाळेतल्या जे वर्गखोली आहे यात मुले गोंधळ करू लागली, आणि तेव्हा जे टीचर होती, टीचरला आता असं वाटलं की नाही, ते हसत म्हणाली, बाळांनो आता तुम्ही घरी जा रे, शाळेला काय झालेली आहे, सुट्टी झालेली आहे। समजलं का। मला वाटते हे जे किती स्टेंजा आहे, 1 2 3 4 स्टेंजा तुम्हाला समजलं असणार, ठीक आहे। या कविताला तुम्ही पाठांतर करून घ्या। पाठांतर म्हणजे लर्न करना, बाय हार्ट करना है, इसको लर्न करना है, ठीक है। नहीं तो बाद में टीचर हमें लर्न नहीं हुआ, ये सब चीज़ें नहीं सुनने को आना चाहिए, क्योंकि ओरल एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। अभी यहाँ कुछ क्वेश्चन है, देखेंगे। विजा केव्हा चमकल्या, विजा भर दुपारी चमकल्या। सुटलेला वारा कसा होता, सुटलेला वारा भन्नाटा होता। पाऊस आल्यामुळे आजोबांनी काय केले, पाऊस आल्यामुळे आजोबांनी आपली जुनी छत्री शिवली। आलेल्या पावसामुळे बाबांनी चडपड का केली,
कारण बाबांना कामावर जायला उशीर झाला होता. ते घाईघाईने निघणार इतक्यात काय झाले, अचानक पाऊस आला म्हणून त्यांचा कामाचा खोळंबा झाला. म्हणून ते चडफड करत होते. पावसामुळे आईचे कोणते नुकसान झाले? पावसामुळे आईचे पापड भिजून गेले. समजलं? आता काही शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधा व लिहा. शेवटच्या याचा वारा गारा है ना, तो आप यहाँ देखेंगे. वारा गारा, कुतरी छत्री है ना, ये राइमिंग वर्ड है, ये आपको ऐसे ही लिखना है. कड़कड़ चड़पड़ यासारखे आणखी शब्द तैयार करा. ऐसे नए शब्द बनाना है. खालील शब्दाचे वचन बदला. वचन समजते हैं ना, एक वचन, बहुवचन. मानुस, मानुस, गाय, क्या होगा गाय का? गाय. दफ्तर, दफ्तरे. पानी, पानी. वह्या, वही. पत्र, पत्रे. ठीक है. उसके बाद अचानक आलेल्या पावसामुळे दिवाळीत तुम्ही केलेल्या तयारीचे कोणकोणते नुकसान होते ते 4-5 वाक्यात लिहा. अब मान लो अगर हमने घर में दिवाली मनाने के लिए सारी तैयारी कर ली है और अचानक से बारिश आ गई, तो फिर कौन कौन सा नुकसान हो जाता है ये आपको लिखना है ना. फिर है सुरुवातीला एक वाक्य दिलेले आहे, तुमच्या मनाने पुढील वाक्य लिहा. ये कविता है, ये कविता पूर्ण करना है, ये मैं आपको दूंगी. ठीक है. फिर वारा या शब्दाशी संबंधित आलेले शब्द वाचा, त्यांच्या वाक्यात उपयोग करा. जैसे एक बार वारा आया है ना. अब वारा भन्नारणारा वारा सुटू लागला. अब वारा कशा आहे, वारा कशा चालतो, मंद मंद. वारा गिरक्या घेऊन चालत असतो. और आगे क्या है, पापड कशापासून बनवले जातात याची माहिती आईला विचारून लिहावी. अब मेरे को पूछ लेना है कि पापड़ कैसे बनाते. ठीक है. फिर है उन्हामुळे वाळून साठवण्याचे कोणकोणते पदार्थ आई करते ते लिहा. है ना. यहाँ पर है कि मम्मी धूप में सुखाने वाले जो जमा करने वाले पदार्थ रहते हैं ना, जो मम्मी बनाती, पापड़, कुरडई, कौन कौन से पापड़ बनाती उनकी यादी लिखना है. फिर पावसाळा सुरू होताच तुम्ही पावसापासून बचाव करण्यासाठी कोणकोणती पूर्वतयारी करतात. बारिश होने के पहले है ना हम लोग क्या क्या करते, जैसे एक उदाहरण दिया, छतरी खरीदी करने. और क्या क्या करते हैं हम बारिश से बचने के लिए. तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अभी ओरली समझा दिया है. इसका PDF आपको लिखने के लिए मिल जाएगा. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू.